हेलो गाइस, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप दैट यू पीपल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द नेक्स्ट पेपर। आई नो that is science. Okay, so here I have taken some questions of the physics from the sample paper that is provided by the CBSE as a practice paper for 2024 examination of the 10th class. Okay, so whatever the question that I have taken, those all questions are from that particular paper, so it will be easier for us to revise all the portion which was covered in that paper of the physics. Okay, सो यहाँ जो मैं क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी फिजिक्स के हैं और हमें देखना है कि अब इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस का एक लेवल क्या होता है और पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप्स हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशंस हियर. सो यू जस्ट हैव टू watch this video till the end and understand the steps of the numerical question that also covered here. Okay, fine. So we'll start here. An object, I hope that you can see these questions clearly on the screen. Okay, so when an object was kept at a position x in front of a concave mirror, so आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको केयरफुली पढ़ना है. यू हैव टू चेक वेदर द मिरर और द लेंस इज गिवन. समटाइम वी डू द मिस्टेक्स, मीन्स दे यूज टू बी द सिली मिस्टेक्स बिकॉज वी डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ दैट वी लूज द सिंपल मार्क्स. ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट अ पोजीशन x इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर हमें पता है कि ये ऐसे होता है. सो इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, सो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है. एंड एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज वाज फॉर्म. एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पोजीशन x के ऊपर रखा हुआ है. सो व्हाट इज गिवन? एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म. सो वी नो दैट देयर इज ओनली वन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर वेयर इमेज इज फॉर्म इज एनलार्ज एंड वर्चुअल. कब होती है? जब हम ऑब्जेक्ट को इस पोल और फोकस के बीच में रखते हैं. ओके, यस और नो? दैट इज द लास्ट केस. आउट ऑफ 6 केसेस देयर इज वन लास्ट केस वेयर द enlarge and virtual images form. So which of the following identifies the x correctly? तो हमें देखना है कि यहाँ x का पोजीशन प्रॉपर कौन सा होगा. एनीवेयर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. नो, अभी बताया मैंने. विल सी द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, सो दैट विल बी योर आंसर. दैट्स इट. ओके, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा. तो इसके लिए अब हमें कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए? विच नॉलेज दैट वी रिक्वायर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट. यानी जो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उस टेबल को आप कर लेना है. और अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है सभी केसेस तो अच्छी बात है, मैंने तो पढ़ाया है, मगर अगर नहीं पढ़ाया है तो आप टेबल देख लो, टेबल में आपको ये सब मिल जाएगा. नेक्स्ट, द फेस ऑफ अ मून इज विजिबल टू अस कॉल्ड एज अ नियर साइड. ओके, एंड द फेस ऑफ अ मून विच इज इनविजिबल टू अस इज कॉल्ड एज अ फार साइड. जो पास वाला है उसे नियर साइड कहते हैं, जो हमें दिखता है, और जो नहीं दिखता है उसे वो इनविजिबल और फार साइड वाला होता है. व्हाट कलर वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून? So on the far side of a moon there is no any existence of the atmosphere, so we can say that there will be no any scattering of light, and because of that it will appear black. Okay, so black as there is no atmosphere on the moon to scatter the sunlight. So ये आंसर हमें कहाँ से? अगेन इट इज ऑल्सो ऑफ द बेसिक्स, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट हमारे पास है. इन दैट केस वी नो दैट वेन एवर देयर विल बी नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइट, existence of the atmosphere, so there will be no any refraction of the light and it will appear black. Next, okay, we have given one question of the assertion reasoning, so you can see here. So assertion is that iron filling scattered around a straight conductor. टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर. नाउ इसकी इधर उधर आयरन फिलिंग्स है ऐसा. तो क्या होती है आयरन, ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये आयरन फिलिंग्स सब ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी. ओके, सो इसका मतलब क्या है? रीजन इज गिवन. सो आयरन फिलिंग अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर. सो व्हाट इज द एजर्शन इज देयर? व्हेनेवर द आयरन फिलिंग्स आर स्कैटर्ड, यानी ऐसे आयरन के फिलिंग्स यानी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो बारीक बारीक जो यानी ऐसे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो टुकड़े अगर हम करंट करें कंडक्टर के सराउंडिंग में ऐसे स्प्रेड कर देते थे, स्प्रेड करने के स्कैटर कर देते, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाते हैं? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसे अरेंज हो जाते हैं. तो इसका रीज़न क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, तो
तो ये रीज़न सही है। क्यों रीज़न सही है? बिकॉज हमें पता है कि जब भी यहाँ दिया होगा सो क्या होता है कि, तो हमें रीज़न पता है कि जब भी किसी करंट, so we know the reason is that whenever the current passes through any conductor, what happens, there used to be the generation of the magnetic field around the conductor, and because of the influence of the magnetic field, whatever the magnetic material which are spread surrounding or scattered surrounding to that particular conductor will going to get arranged into a concentric circles. Okay, so that those concentric circles gives us the direction of a magnetic field, and their arrangement means arrangement of those iron fillings around the conductor gives us the idea that there is a existence of the magnetic field, and it shows the magnitude. Okay, so we will here choose the first option, that is option A. What will be that option A? That both assertion and reasons are correct, and R is the correct reason of A. Okay, that's it. I have not taken the options here because there were the lots of the question involved of the chemistry and the bio, so I have skipped that question portion. I have directly taken the physics question here, so you can't able to see those particular options of the assertion reasoning A, B, C, and D. But you know that usually there used to be the first option, that is A. Okay, so we have to choose the first option, that is A. Okay, clear. नाउ सवेरा पास्ट बीम ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म। हमें पता है कि प्रिज्म से जब लाइट पास होता है तो लाइट स्कैटर्ड हो जाता है उसके कंपोनेंट कलर में ड्यू टू द डिस्पर्शन एंड अगेन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, एंड बेंड भी होता है। तो यहाँ इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है। इक्विलेटरल प्रिज्म यानी क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। ओके, यानी सभी साइड्स एजेस इक्वल होती है। तो हमें कुछ सब क्वेश्चन दिए, उन्हें हमें सॉल्व करना है। व्हाट कलर विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, व्हाट कलर विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, कहाँ रखिए, यहाँ स्क्रीन रखिए। अब देखो ये वाइट लाइट है, ये जब पास होगा तो ये 7 कलर में स्प्रेड हो जाएगा। फिर अगेन इन्वर्टेड प्रिज्म है तो जो 7 कलर्स है अगेन वाइट लाइट में आ जाएंगे, और फिर हमें यहाँ अगेन कलर्स देंगे। सो व्हाट कलर्स विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, सो वी कैन सी दैट color of rainbow, that is Vibgyor, will be seen on the screen. Okay, will be seen on the screen. Clear? Now copy the diagram, above diagram, and draw the beam entering the prism 1 and emerging through prism 3 and falling on the screen. Okay, तो अब हमें क्या करना है, I will rough it again. So अब हमें इस वाइट लाइट को पास करना है और रे डायग्राम निकालना है जहाँ से हमें स्क्रीन के ऊपर वो कलर्स दिखेंगे। तो हमें पता है कि जब बीम ऑफ लाइट इस प्रिज्म के ऊपर गिरेगा तो ये सबसे पहले ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट, देन दिस विल गो सच अ वे। ओके, सो ऑल दिस लाइट्स विल गेट कलेक्टेड टुगेदर। ओके, यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मगर आप जब एक्चुअल एग्जाम में करोगे तो आपको उसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है। इस रे सिंगल रे हो जाएगा वाइट रे, और वाइट रे अगेन फॉलिंग ऑन दी थर्ड prism. So again due to the dispersion colors will going to get separate out. Okay, so you will going to see the band of 7 colors on the screen. You will see the band of 7 colors on the screen. So in this way you will going to get the Vibgyor, okay, on the screen. Clear? Okay, now third sub question, name all processes that takes place when the beam of light enters prism 1 and emerges from prism 3. I will tell you here. So we have to name all the processes, just we have to name the processes. Okay, we don't have to write a lot of the things and all. So first this ray will go on this side, so this ray will going to get separate out into its 7 color components. So first there will be the dispersion, first there will be the refraction because it will going to get bent, then that color will also going to get separate out into its component color. So we can see that there will be refraction, then another is a dispersion. Okay, so these two processes are involved in this whole phenomenon, or in this whole practical procedure which is given on the screen. Next, what is given? Rupal suffers. Now it is our question of the same question. Rupal suffers from myopia. Myopia means nearsightedness, where we can see the nearby object clearly but we can't able to see the farther object or object at a distant places not clearly. Okay, so where would the image form in her eye? So image will form in the myopia. You should note that image will form in front of retina, in front of
in front of retina. Name the type of lens that generally used to correct the myopia. We use the concave lens. It is a very sure, short and direct question, that is concave. Rupal underwent cataract surgery and her eye lens was replaced with an artificial lens with a fixed focal length of a plastic material, silicone. State one likely visual disadvantage that Rupal is likely to face as compared to the person who have normal eyesight. ओके सो क्वेश्चन क्या दिया है, रूपल अंडरवेंट अ कैटरेक्ट सर्जरी, रूपल को कैटरेक्ट सर्जरी की गई है और उसकी उसकी जो आई लेंस है वो रिप्लेस कर दी गई आर्टिफिशियल लेंस से, जो बाहर मार्केट में मिलती है आर्टिफिशियल लेंसेज, अब बहुत लोग यूज़ करते हैं विथ फिक्स्ड फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड फोकल लेंथ है। सो मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक मटीरियल सिलिकॉन। ओके सो स्टेट वन लाइकली विजुअल डिसएडवांटेज दैट रूपल इज लाइकली टू एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। अब क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल आई साइड होता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द intensity of the light, either it is a dim or either it is a bright. Also we can adjust our focal length according to the distance of the object from us, but in this case what is there is a fixed focal length, so he will sorry so what will happen, so there is a disadvantage of this lens will be that there will be a fixed focal length and the power of accommodation or the focal length adjustment of the focal length will not be possible in this case, and because of that she will lose the ability to adjust its focal length according to the conditions. Okay, that is a disadvantage, so we can say that she will lose the advantage of the adjustment of the power of accommodation, or we can say adjustment of the focal length. That's it. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द आई लेंस इन द, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो पार्ट्स दिए वो अल्फ़ाबेट्स में शो किए हैं, मीन्स दे आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड, सो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और ये जो सब क्वेश्चन है इनके आगे उनके सिर्फ नेम लिखना है। आपको एग्जैक्ट नेम नहीं लिखा तो भी चलेगा, मगर उनके पार्ट्स के अल्फ़ाबेटिकल नेम ही आपको लिखना है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट दिए इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अब फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस जो होती है उसको कौन हेल्प करता है चेंज करने के लिए, यस कौन, ये जो दिख रहा है ना आर, दैट इज यस ऑक्सिलरी मसल्स और समथिंग लाइक दैट। ओके सो दैट आर हेल्प्स टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेक्स्ट इट कॉजेस मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो हमें पता है कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया क्या करता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लेता है, तो सेकंड का आंसर आएगा हमारा क्यों, क्योंकि हाँ कॉर्निया है आपका। थर्ड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई विच pupil we know that, okay, or iris, so basically here iris are given, so we can say that the answer for the we can say that the answer for the so we can say that answer for the third sub question is p. Then it acts as a screen on the image form, we know that screen is retina, so answer of the fourth question will be this, that is S. Okay, in this way you can solve this question easily and you can get the all 5 marks. Okay, so you can see how easy this question is, means just we have to observe the figure and we have to keep in mind some basics, we are going to get the marks easily. Fine, आगे बढ़ते हैं। So here there is another 2 mark question is there. Search mirrors are used to look for hidden object underneath the cars. We know that the ground clearance of cars used to be very less, and because of that sometimes it becomes very tricky or impossible to find out, or it becomes very hard to find out the hidden objects. Okay, so for that we use the search mirrors. The hidden object can be easily spotted as the mirrors provide a wider field of view, it provides the wider field of view. So now for the search mirrors, basically this is the application of the convex mirror. Okay, so we should know that application of the convex mirror involve the search mirrors also. So सी द क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर जनरली यूज्ड, अभी बताया कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कौन से कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सर्च मिरर्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। दे विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर आइडेंटिफाइड इन ए। अब ये जो मिरर है इसमें
हमें दिया है कॉन्वेक्स मिरर है, सो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होती है वो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ दो ही केस होते, आइदर वी कैन कीप द ऑब्जेक्ट at infinity and another one is that we can keep the object in between infinity and pole. Okay, infinity and pole, so in the both cases we will going to get the virtual and erect image. so image का nature तो हमें पता है, मगर हमें अब उसका रे डायग्राम फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, रे डायग्राम। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी के ऊपर तो नहीं है, यानी ऑब्वियसली द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द पोल एंड infinity, means it will be at anywhere, either it will be at center of curvature, either it will be at a pole or something, either it will be at a center of curvature or focus. Okay, so I will show you how to draw the ray diagram, so it will be helpful for you to draw the ray diagrams also. Okay, so अब सबसे पहले जब भी आप रे डायग्राम निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रे डायग्राम कैसे सिंपली और इजीली ड्रॉ करनी है। हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वैसा होता है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्ड होता है। सो यहाँ एक सिंपल हमने एक पोल निकाल लिया है। देन मैं यहाँ कहीं तो भी ऑब्जेक्ट रखूँगा बी, सो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो यू नो दैट बेसिकली व्हेनेवर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल गो in such a way that it appears to coming from, it will passes from the focus, but in this case now the focus of the convex mirror is virtual, so we will just draw it backward, so it is a position of the focus. So one ray will be there, another ray we know that it is incident on the pole, so at the pole it will go back with the same angle of reflection as that of equal to angle of incidence by following the law of reflection. Again we know that image is formed only when two rays are meeting at each other. अब देखो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे मीट तो होने वाली नहीं है लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो दोनों डाइवर्ज हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेज को ऐसे पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड रे उसको भी मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, इमेज। तो मैं इसे लिखूंगा इमेज मिलेगी। सो ये हो गया मेरा तो ए डैश, और ये हो गया मेरा बी डैश, बी डैश। ओके, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ image. Now what idea we get, or what type of the nature of the image we get from this? Okay, so we get that the image is forming on the right hand side of the mirror or behind the mirror, so it will be virtual one, virtual. Another one is that image is upright, so I will say it is erect one. Then you can see the size of image, it is less than the size of object, so I can say it is diminished, I can diminished. Okay, so what is the nature of image? Virtual, erect and diminished. So in this way we can simply solve this question by drawing a ray diagram, so we'll going to get the full marks. Okay fine, आपको पेंसिल से अच्छे से प्रॉपरली स्केल का यूज़ करके डायग्राम बनाना है, आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ मैंने बताया कि हम कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ जो क्वेश्चंस हमने लिए थे वो एज ए पार्ट 1 करके मैंने वीडियो बनाया, बाकी जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स बचे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग होगा, इसलिए आई विल टेक केयर ऑफ दैट। I have taken the half questions in this first part, I will take the another half question of the physics in the second part of the video. Okay fine, so stay tuned and keep studying. तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए या फिर लिंक को सेव करके रखिए। और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।